अनुजा आपसे बात करते हुए, क्योंकि तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक प्रतिक्रिया इससे मैं जरूर लेना चाहूंगी। इस बार तमिलनाडु की जीत को लेकर प्रधानमंत्री बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं और साउथ में उनकी तरफ से जबरदस्त रैलियां की गई हैं। अगर इन 9 नामों का मैं जिक्र करूं तो तमिलनाडु में आपकी प्रेजेंस को कितना मजबूत करते हुए ये नजर आते हैं और कितना विन विन सिचुएशन इन नामों के साथ बीजेपी तमिलनाडु में अपनी देखती है? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ एक तमिलनाडु की बात हम यहाँ पे पूर्णिमा नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी वेव ऑल ओवर इंडिया है और सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत परिचित है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है आप तमिलनाडु के अंदर देखिए कि जहां पर आज अन्नामलाई जी को भी सामने रखा है हम लोगों ने, दिस बिकॉज वी हैव सीन हाउ ही हैज बीन वर्किंग थ्रू आउट। और उनको तो आपने देखा था कि एक वायरल भी हुआ था वीडियो कि किस तरीके से वो उनकी पीठ थपथपा रहे थे। तो थ्रू आउट इट हैज बीन शोन दैट कि जो ग्राउंड लेवल पर जो एक बीजेपी काम करती है वहीं से तो हम जीतते हैं। हम हर चीज को मास्टर स्ट्रोक नहीं मानते, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। टी सौंदरराजन को भी आपने जगह दे दी, राज्यपाल पद से उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था, उनको भी अन्नामलाई का मैं बार बार जिक्र करती हूं और मैंने एक शब्द उनके लिए यूज किया, मोदी के सिंघम। सारी जिम्मेदारी उनको फिलहाल दे दी गई है, क्योंकि देखिए ये तो कहा जा रहा था ना बार बार अनुजा की बीजेपी के पास साउथ में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है और खासतौर से तमिलनाडु को लेकर अन्नामलाई पर आप लोग बहुत भरोसा जता रहे हैं। देखिए, साउथ का चेहरा तो ये लोग कहते हैं कांग्रेस अपने आप को मजाने के लिए कि हमारे पास कभी कोई चेहरा नहीं था। ऐसा कभी नहीं रहा कि हम लोगों ने जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोगों ने विन नहीं लिया है। हम हर समय या तो वोट शेयरिंग में बढ़ते रहे या हम लोगों ने अपने परसेंटेज को बढ़ाते रहे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग साउथ के अंदर कभी भी, आज आप जहां पर भी देखिए जहां एनडीए की सरकार खड़ी हो रही है वहां एनडीए का प्यार हमें हर समय से मिलता रहा है। और एनडीए ऐसी जगह है कि जहां पर हमारे भाई हमारे बहन जब साथ जुड़े हैं तो वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग ही हुआ है। इनकी तरह इंडिया अलायंस की तरह टूटा नहीं है, हम लोग उसके अंदर खड़े रहे हैं और आज तक जो भी गए हैं वो कानों की तौबा करके वापस हम सब एक साथ भाई बहन एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। व्हाई? बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। हम लोग प्रधान सेवक के साथ मिलकर इन एनडीए पूरा एक गठबंधन, एक पूरे पुरजोर तरीके से 400 पार की तरफ देख रहे हैं। और साउथ लॉबी शुरुआत से हमारे साथ थी। इज जस्ट दिस द परसेप्शन वाज बीन मेड बाय द कांग्रेस एंड यू विल सी द रिजल्ट वेरी सून। Wherever you will see, of course, it may not be that landslide, but we are winning the South in a very good could position. Not be a landslide. Very good position. आपका ये शब्द मैं लेके चल रही हूँ, could not be a landslide, और इसको लेकर लगातार एक आशंका है कि 400 पार अगर करना है बीजेपी को तो साउथ को साधना होगा। बहरहाल वापस आते हैं अपनी चर्चा की तरफ। अजय उपाध्याय जी अपने काउंटर के साथ आगे बढ़िएगा, फिर बाकी तीनों मेहमानों के पास जाऊंगे। देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बहन अनुजा जी ने चर्चा की थी। ये तो पूरा सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है संवैधानिक मोर्चे पर किस तरह से फेलियर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से उसको खारिज करना पड़ा। अब इसके बाद भी इतना बड़ा मुंह पर थप्पड़ पड़े, उसके बाद भी हम कहें कि नहीं नहीं जी मैं तो बहुत स्वस्थ हूं, तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। पूरा देश देखा कि किस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने प्रहार किया लगातार। ईडी सीबीआई आईटी का किस तरह दुरुपयोग करके 30 कंपनियों को पहले रेड पड़ती है, उसके बाद वो चंदा देते हैं। कुछ कंपनी ऐसी है जो कोरोना के टाइम, मैडम नॉन स्टॉप, पूर्णिमा जी सुनिए सर, कुछ शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, वो शब्द मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आपने शुरू से कहा कि ये सर्वविदित है, ये सब लोग जानते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, किस तरीके से थप्पड़ पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल में अंतर होता है सर, और उसी इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम कांग्रेस पार्टी का भी है, उसमें बीजेपी का भी है, उसमें टीएमसी का भी है। सर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका नाम शामिल नहीं है। मैं ये कहती हूं कि क्या आपको लगता है कि अब इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बहाने आप अपनी देखी जाने वाली हार को कहीं ना कहीं कवर अप करते हुए, कवर फायर देते हुए नजर आ रहे हैं सर? पूर्णिमा जी आपसे बड़ा विनम्र आग्रह है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम थोड़ा समय दे दीजिए, सुन लीजिए, फिर उसके बाद आंसर। हाँ, ठीक है सर, बोलिए। मेरा कम से कम जिस तरह से हमारे साथी ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो और बहुत बड़ा प्रहार है कि ये असंवैधानिक चीजों के तहत पैसा इकट्ठा किया गया। पहले तो जो असंवैधानिक तरीके से जो पैसा आया है सभी पार्टियों का उसको फ्रीज कर देना चाहिए, करना चाहिए या नहीं?
आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है जो असंवैधानिक तरीके से कोई बात आई हो, आपका सारा हो वो गया तो क्या? ऐसे ही वो राष्ट्र के विरुद्ध आपका में है, सारा हो गया क्या संविधान अजय के विरुद्ध उपाध्याय में जी? है। पहली बात ये आपका सारा हो गया क्या पैसा फ्रीज? सारा आप पैसा बोलने फ्रीज देंगे? है आपका? आप तो नॉन स्टॉप, आप मैं यही तो मैं बोल रहा हूं। हाँ। मैं तो दावा ये कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। जहां तक बात है, ये सरकार का काम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम है, कोर्ट में चल रही है बात। ठीक है। जो मूल मुद्दा था उस पर जरा हमें 10 सेकंड दे दीजिए, जी एक्स्ट्रा सर। बहुत लंबा जी, चौड़ा प्लीज समय सर, हाँ। अपनी बात रखी है। मुद्दा क्या है? जो आईटी का मामला है भाई, आईटी का अभी उस पर कोर्ट में अपील है, ऑलरेडी उस पर जो फैसला होगा आगे होगा। हम तो सिर्फ अनुरोध कर रहे हैं इस सरकार से कि ये जो गलती कर रही है लोकतंत्र की हत्या करने का, हमारे जो फ्रीज किए हुए है अकाउंट है उसको खोल दे, और जो फैसला आएगा कोर्ट से, 18वीं लोकसभा का चुनाव तो हो जाएगा जी। ये तो दोबारा 18वीं लोकसभा नहीं आएगी। कोर्ट में जो फैसला होगा उस पर बात होगी आगे, लेकिन इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहती है, यही दुर्भावना है। यही ये चाहती है कि किसी तरह से एन केन प्रकारेन गलत तरीके से इस चुनाव को प्रभावित करे और दूसरे पार्टियों को किसी न किसी तरह से तोड़े, कभी किसी तरह से उस पर रोक लगाए, उसके पैसे पर रोक लगाए, और ये दिखा रहा है। ठीक है, पॉइंट टेकन साहब, पॉइंट टेकन। मेरे साथ 3 राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा उनसे भी इस मामले को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेती हूँ। फिर अजय उपाध्याय जी, अनुजा आपके पास आऊंगी और शुरुआत परविंदर सेठी जी आप ही के साथ करती हूँ। अगर कोई नियम नहीं मानता है और नियम ना मानने के बाद किसी के खाते को फ्रीज कर दिया जाता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई है। ये अलोकतांत्रिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये कैसे हो सकता है? ये कैसे कहा जा सकता है कि बराबरी से हम चुनाव ना लड़ पाए, 18वीं लोकसभा जैसे तैसे हम हार जाएं, बीजेपी जीत जाए, ये कोशिश उसकी है। ये कार्रवाई नियम ना मानने को लेकर है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें सियासत कहां से आई? देखिए, मैं थोड़ी बात ना शुरू से करना चाहूँगा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जिन लोगों ने पैसा डोनेट करा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फ्यूचर गेमिंग हो गई, सन मार्टिनो ने जो पैसा दिया 1368 करोड़ रुपया दिया, और वो जो कंपनीज हैं वो शक के दायरे में, जिनके ऊपर सीबीआई की रेड होती है, इनकम टैक्स की रेड होती है, जिनके ऊपर ईडी की रेड होती है, वो पैसा डोनेट करते हैं। सबसे पहले ये नियम था कि 7.5% जो प्रॉफिट का है वही डोनेट किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा रेवेन्यू का 10%, उसके बाद उसकी लिमिट ही खत्म कर दी। जो कंपनीज लॉस में चल रही हैं वो भी डोनेशन दे रही हैं, चाहे उनको कोई पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कोई उनको माइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चाहे उनको एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये जांच का विषय सभी जो, और खास तौर पे इसका जो सारा दारोमदार आता है जो पार्टी सत्ता पक्ष में है, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में है, उन्हीं पार्टियों को डोनेशन मिली गई है। अब मैं ये कहता हूं कि इसको अगर आप ईमानदारी से चुनाव कराना चाहते हैं और आपकी नीयत साफ है, तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जिनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आया है, इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करे कि 543 सीट हैं, जितने आपके कैंडिडेट हैं और जितने वहां पे उन्होंने उनको एक पैसा खर्चने की अनुमति दी गई है, उसके अलावा सारा अकाउंट फ्रीज कर दें इलेक्शन तक, ताकि उतना ही पैसा वो खर्च कर पाए। ये हेलीकॉप्टरों का पैसा, पोस्टरों का पैसा, लोगों के खाने पीने का पैसा, इलेक्शन के अंदर जो अंधाधुंध लोगों के टैक्स के पैसे का, टैक्स की कार्रवाई है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है क्या? कांग्रेस पर जो की गई है ये इलेक्टोरल बॉन्ड समय सही नहीं, मैं पूछ रही हूं कि ये जो कार्रवाई आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ शुरुआत की ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि ये जो कार्रवाई, ये जो अकाउंट फ्रीज कर गए हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाले हैं या फिर ये पुराना मामला है बहुत जिसको लेकर बात कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन अगर आप किसी चीज को इस समय के अंदर चुनाव के अंदर किसी व्यक्ति को, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगे पीछे होता, एक साजिश के तहत होता, आप ये कह रहे हैं कि आगे पीछे होता तो वाजिब होता, लेकिन इस टाइमिंग पर करना तो सोई हुई थी चुनाव से पहले। नहीं, जो एजेंसियां वो सोई हुई थी इतने टाइम से वो सोई हुई थी। आज ये अगर किसी विपक्षी पार्टी को टारगेट किया जाता है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि इनका पैसा फ्रीज कर दिया जाए, ताकि ये हमारे सामने खड़े ना हो। इसको और इलैबोरेट आप कीजिएगा, लेकिन नीलेश जी आपके पास आते हो, फिर रमनीश जी आपके पास आऊंगी। नीलेश जी, क्या आपका भी यही मानना है लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टियों को मिलता हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के बाद आपको नजर नहीं आ रहा है 18वीं लोकसभा के लिए, 2024 चुनाव के लिए, और ये सब कुछ बीजेपी करा रही है जैसा कि कांग्रेस का आरोप है? और देखिए, मैं आपको ना तो मैं विपक्ष की तरफ से ना तो बीजेपी की तरफ से, मैं आपको एक नॉन पॉलिटिकल व्यू संक्षिप्त में बताता हूँ पूरे घटनाक्रम के हिसाब से। ओके,
प्राइम मिनिस्टर ने जो भी इलेक्शन के ना घोषणा पत्र में था उन्होंने अनाउंस किया था। ओके, राम मंदिर भी हो गया था, आर्टिकल 370 भी लग गया, वो पूरी तरफ 400 सीट के तरफ जा रहे थे, वो ऐसे ही जीत रहे थे। उनको इस आखिरी पड़ाव में आके ऑपोजिशन का पूरा पैसा फ्रीज करना, वो भी एक 1997 के मोतीलाल जी वोरा के वो भी 17 लाख का, और दूसरा ये भी आपको पता है कि नोटिस आया जिसपे केस चल रहा है, जो सीताराम केसरी का 1994 का असेसमेंट का, उसके ऊपर भी फाइन लगा है और उसके ऊपर भी फ्रीज लगा है। तो ऐसे इलेक्शन जीतने में जैसे ना कि ऐसे में क्या मजा है जब अकेले लड़ रहे हो, जब दौड़ में आप अकेले भाग रहे हो, ऐसे जीतने में क्या है। बीजेपी ऐसी 400 सीट से जीत रही थी और ऑपोजिशन के पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं था, अब उन्होंने उनको एक चांस दे दिया है। और रही बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की, कांग्रेस को ये तो स्टंट है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। जब अरुण जेटली पेश कर रहे थे पार्लियामेंट में, उस समय पूरा का पूरा कांग्रेस ने एक भी क्वेश्चन रेज नहीं किया था। ओके, वो इसके साथ थे जब अरुण जेटली इलेक्ट्रल बॉन्ड का ना, ये एक्चुअल में रिफॉर्म है, कुछ नहीं है, ठीक है। उस समय तो वो कर रहे थे, आज जब वो इलेक्शन हार रहे हैं तो उनको वो एक मुंह छुपाने का एक रास्ता मिल गया। दिस इज नथिंग बट अ पोस्चरिंग। ठीक है, एक बीजेपी संजीवनी ऐसी के जीत तौर रही थी, पर चारों आपको तरफ से लगता उसका है नाम था, कि ये बीजेपी जरूरत ने नहीं थी। मौका दे दिया, बीजेपी ने मौका क्या दे दिया मौका इस दे दिया कार्रवाई के मुझे साथ?